Asim Mushtaq, warm welcome to all of my dear friends with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि IIT JEE एडवांस 2020 का एग्ज़ाम सितंबर तक पोस्टपोन किया गया है, तो इस सिलसिले में हम कुछ IIT JEE एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपके पास कंपाउंड P है, इसमें आपका कंपाउंड P है, डेट इज योर टिन क्लोराइड, राइट। और इस टिन क्लोराइड की हमारे पास बहुत सारी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। पहले वाले रिएक्शन में जो आपका कंपाउंड P है, ये रिएक्ट हुआ है क्लोराइड आयन के साथ और हमें मिल रहा है कंपाउंड X। क्वेश्चन में आपको ये इन्फो दे के है कि आपका जो X है डेट इज मोनो एनाइन, यानी इस पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और उसकी जो ज्योमेट्री है डेट इज पायरामिडल ज्योमेट्री। और दूसरी वाली रिएक्शन में अगर हम देखेंगे, आपके पास कंपाउंड P है, वो रिएक्ट हुआ है ट्राइमिथाइलअमीन के साथ और हमें मिल रहा है कंपाउंड Y, राइट। तीसरी वाली रिएक्शन में यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शंस देखे हैं। तीसरी वाली रिएक्शन में जो आपका कंपाउंड P है वो रिएक्ट हुआ है क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ और हमें मिल रहा है कंपाउंड Z along with the liberation or formation of cuprous chloride। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस देके हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देके हैं। आपको बोलना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से जिसमें उनको कुछ डाउट था। दिस इज, अगर हम देखेंगे ना, दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस 2019 पेपर। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो आपकी ग्रुप केमिस्ट्री है इसको कोरिलेट किया गया है केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग से कैसे कोरिलेट किया गया है, आइए देखते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है ना, हमारे पास जो कंपाउंड है डेट इज P, टिन क्लोराइड। हमारे पास अगर हम टिन के कंपाउंड देखेंगे, टिन के हमारे पास मेनली दो कंपाउंड्स होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, होने को तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मगर जो स्टेबल होंगे हमारे पास या तो आपका हो सकता है स्टेनस क्लोराइड और इट कैन बी दिस P कैन बी स्टेनस क्लोराइड और इट कैन बी SnCl4 दैट इज स्टैनिक क्लोराइड। तो P हो सकता है स्टेनस क्लोराइड या P हो सकता है स्टैनिक क्लोराइड, इन दो में से कोई आपका अननोन P है। तो SnCl2 होगा कि SnCl4 होगा, इसके लिए हमें कुछ रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। हमें खुद पता चलेगा कि ये स्टेनस क्लोराइड की बात हो रही है क्वेश्चन में कि स्टैनिक क्लोराइड की बात हो रही है। तो पहली वाली रिएक्शन में जो आपका कंपाउंड P है ना, दैट इज SnCl2, राइट। ये रिएक्ट हुआ है किसके साथ, इट इज रिएक्टिंग विद क्लोराइड आयंस, राइट। एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज, वी आर गेटिंग SnCl3 माइनस, राइट। You will get SnCl3 माइनस। इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री। अगर आपको अमोनिया का मॉलिक्यूल पता है, उसकी शेप भी ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। या ये P हो सकता है ना स्टैनिक क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, स्टैनिक क्लोराइड की हम रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे, शाबाश, इसी क्लोराइड आयन के साथ। एंड व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट SnCl5 नेगेटिव, राइट। इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। तो तीसरी वाली रिएक्शन, जो दूसरी वाली रिएक्शन है, इसमें अगर हम देखेंगे जो कंपाउंड P है दैट इज लेट इट बी स्टेनस क्लोराइड, हम पुट करेंगे स्टेनस क्लोराइड है, SnCl2 है। इसकी जो रिएक्शन है इसको ट्रीट किया गया है ट्राइमिथाइलअमीन के साथ, इसको ट्रीट किया गया है ट्राइमिथाइलअमीन के साथ। व्हाट यू विल गेट इज वेरी इजी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एसिड बेस लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगी, जिसमें अगर आपको पता होगी जो आपका ट्राइमिथाइलअमीन है इसके पास यहाँ पर लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। यू नो, जो आपका टिन है सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, और जो आपके पास ट्राइमिथाइलअमीन है ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा टू द मेटल सेंटर, राइट। तो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट वन कंपाउंड, वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट विल बी लाइक दिस। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो दैट, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, एक एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हुई है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन यहां पर हुई है।
तीसरे वाले स्टेप में अगर हम देखेंगे, तीसरे वाले रिएक्शन में आपके पास जो कंपाउंड पी है, लेट अस सपोज कि वो स्टेनस क्लोराइड है, वो रिएक्ट किसके साथ हुआ है, दैट इज रिएक्टिंग विद क्यूप्रिक क्लोराइड, वेरी इजी। And what you are getting, you are getting compound Z, right? So what you will get is you will get SnCl4 along with the liberation of CuCl, right? CuCl. देखो इस वाले केमिकल रिएक्शन से आपको सीधे पता चलता है ये जो कंपाउंड होगा ना, ये स्टेनस क्लोराइड होगा कि ये स्टेनिक क्लोराइड होगा। कैसे, देखिए अगर हम इस रिएक्शन की तरफ देखेंगे, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, देखिए अगर हम क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करेंगे, यहाँ पर जो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दैट इज +2, राइट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ +2 से जा रहा है शाबाश कहाँ, +1, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम +2 टू +1। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, ठीक है ना। जब भी आपको पता है, जब भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, वो रिएक्शन दैट रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट वी कॉल इन द लैंग्वेज ऑफ रिडॉक्स केमिस्ट्री एज दिस रिडक्शन, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड की रिडक्शन हो गई है, क्यूप्रिक क्लोराइड की रिडक्शन हो गई है इनटू क्यूप्रस क्लोराइड। यहां क्यूप्रिक, ये जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस किसने करा है, स्टेनस क्लोराइड ने, ठीक है ना। अगर हम स्टेनस क्लोराइड की ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे, यहां पर टिन की ऑक्सीजन स्टेट है +2, राइट। यहां पर टिन की ऑक्सीजन कितनी होगी, +4। यहां से अगर हम देखेंगे, यहां +2 से जा रहा है +4, व्हाट इज दिस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट्स। सो दिस इज सिंपली योर ऑक्सीडेशन, राइट। और आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट की। सो योर दिस स्टेनस क्लोराइड, दिस विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इसने क्या किया है, इसने रिड्यूस करा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। स्टेनस क्लोराइड ने इस रिएक्शन में क्या किया, जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड था इसको रिड्यूस किया किसमें, इनटू द क्यूप्रस क्लोराइड, राइट। और खुद ये क्या हुआ, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट स्टेनस क्लोराइड खुद ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, स्टेनिक क्लोराइड में। देखिए हमारे पास अगर आपको पता होगी, जो आपका स्टेनस क्लोराइड है ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ, स्टेनिक क्लोराइड में। ये लेस स्टेबल होता है, स्टेनस क्लोराइड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू स्टेनिक क्लोराइड। दिस इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। व्हाई, दिस वन इज योर स्टेनिक क्लोराइड, दिस इज मोर स्टेबल, राइट। देखिए क्यों, जो आपकी +4 ऑक्सीजन, जो टिन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, +4 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपको चूंकि आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें। टिन के बाद आता है ग्रुप 14 में लेड पे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, इसके बारे में हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में। आपने पढ़ा होगा इनर्ट, चूंकि इस वक्त हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खाली। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप देखते हैं, जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेट इट इंक्रीजेस, राइट। तो ये जो टिन है ना, ये चाहेगा शाबाश हायर ऑक्सीजन स्टेट में रहना। तो ये जो आपका स्टेनस क्लोराइड है ना, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू स्टेनिक क्लोराइड, राइट। तो आपको पता है जो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है ना, मेनली वो 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, एक तो +2 और दूसरा +4। यहाँ जो आपका SnCl4 है, ठीक है ना, ये जो SnCl4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है टिन की +4। ये +4 से +5 नहीं जाएगा, +4 से +6 नहीं जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है ना। जब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, देन इट विल नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है किसी ग्रुप 14 की, दैट इज +4, राइट। तो हमारे पास सीधे पता आप चाह रहे हैं जो आपका P है, दैट विल बी स्टेनस क्लोराइड बट नॉट स्टेनिक क्लोराइड। तो हमारे पास जो आपके पास था P, या तो स्टेनस क्लोराइड हो सकता था या तो स्टेनिक क्लोराइड होगा। तो हमारे पास नाउ वी कैन इजीली रूल आउट दिस ऑप्शन, राइट, स्टेनिक क्लोराइड, एंड वी कैन से दैट आवर P इज स्टेनस क्लोराइड। नाउ वी विल सी द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन सेज Y कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये वाला SnCl3 नेगेटिव, दिस इज योर X, दिस इज X स्पीशीज, राइट, दिस इज योर X स्पीशीज।
and this one is your Y species, this coordinate bond, this is your Y species and this is your Z species, right? अब हमने अननोन जो आपके पास गिवन था ना वो हमने निकाला, अननोन क्या चीज थी। अब देखिए क्वेश्चन में पहला आपको कह रहा है कि Y कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या Y में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? आप देख रहे हैं कि Y में यहाँ पर सीधे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ टेक द सेकंड ऑप्शन, X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो आपका X है ये कह रहा है कि X की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। देखिए नाउ टेक दैट, हमारे पास X इज दिस वन। अगर हम इसकी इस एनायन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे दैट विल बी लाइक दिस। टिन के पास एक लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ SnCl3 माइनस। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? अगर आप देखेंगे हाइब्रिडेशन निकालने की बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो एक सिंपलेस्ट ट्रिक होती है स्टिक नंबर से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो अगर हम इस आयन का स्टिक नंबर देखेंगे दैट विल बी 1 2 3 एंड 4। सो इट्स स्टिक नंबर इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो कितनी होगी? sp3, यानी इसमें 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे किसमें? बॉन्डिंग में। तो हमारे पास इस X की जो हाइब्रिडेशन निकल के आई वो है sp3 एंड द ऑप्शन सेज X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ मूव टू द थर्ड ऑप्शन दैट सेज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ टिन इन Z इज +2। अगर हम देखेंगे यहाँ पे Z आपका कंपाउंड है, यहाँ पर टिन की जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +4 न कि +2। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। Now come to the option number 4. Z contains one lone pair on central atom. क्या Z के पास एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम में? जो आपका Z है दैट इज स्टैनिक क्लोराइड, राइट। इसमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज टिन। अगर हम देखेंगे इसका स्टैनिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इसमें टिन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होती है क्योंकि जो टिन की जो आपके पास जो 4 वैलेंसी वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई हुई है बाय द 4 क्लोराइड आयन। सो इट डजंट कंटेन एनी लोन पेयर। सो आवर फोर्थ ऑप्शन दैट इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेते हैं जो IIT JEE एडवांस 2019 के पेपर में आया था। That question was related to organic chemistry, right? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, we have to compare the order of acidic strength, right? Order of acidity. The options were, पहला जो ऑप्शन दिया गया था that was something like this. First one was this one, alkyl acid. The second one was like this. The third carboxylic acid which was given was paramethoxy benzoic acid, and the fourth one was propionic acid or propanoic acid. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Do is I will take acetic acid. एसिटिक एसिड की मैं रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में करता हूं, यानी इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ जब करेंगे देयर एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम, और यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका एसिटिक एसिड है इससे प्रोटॉन निकलेगा और वो प्रोटॉन वाटर एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो जो आपका एसिटिक एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयन में, राइट। और जो आपका वाटर है
it will accept the proton from the carboxylic acid and it will get converted into hydronium ion. तो यहां पर आप देखेंगे जब भी हमारे पास किसी एसिड में से प्रोटॉन निकलेगा, what we are getting its conjugate base. तो अगर आपसे कोई पूछेगा जो conjugate base है वो कैसे फॉर्म होती है, जब भी हम प्रोटॉन किसी एसिड में से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, वी आर गेटिंग कंजुगेट बेस ऑफ दैट वेरी एसिड. तो अगर हम इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं, आपको पता है या आपने पढ़ा होगा 12th में, अगर हम इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, दैट इज concentration of products upon concentration of reactants. So we have concentration of acetatine into concentration of hydronium ion upon concentration of acetic acid और हम यहां पर वाटर एक्सेस में लेते हैं, इसलिए जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी यूनिटी, राइट, वो 1 के बराबर होगी. तो अगर आप यहां पर देखेंगे ना, जो ही इस कंजुगेट बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज होगी, साथ साथ क्या होगी, आपका हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना. इससे क्या हो जाएगा, इससे जो न्यूमरेटर टर्म का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ के विल. तो के और पी के दरमियान कौन सी रिलेशन है, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास के ए का वैल्यू, के ए 1 का वैल्यू है 10 to the power -7, राइट. अगर हम इसका पी के ए वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है पी के ए का वैल्यू क्या होता है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ के, राइट, दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ के ए 1. तो हमारे पास यहाँ पर जो माइनस लॉग ऑफ के ए का वैल्यू हम देंगे, पुट करेंगे, दैट इज 10 to the power -7, और आपको पता है this will become an identity, that is log m to the power n, that is n log m, right. So what you will get is you will get 7 log 10 and log 10 is equal to 1, so you will get pK value equals 7, right. Now take another example. अगर हमारे पास किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेट अस सपोज दैट इज 10 to the power -9, तो अगर हम इसका pKa निकालेंगे, what will it will be now Ka2, right. So what you will get is pKa2 is equal to minus log of Ka2, right. So this will be equal to minus log of 10 to the power -9, 10 की power -9, है ना. And what you will get is finally you will get the value of pKa2 equals 9. Now compare the values of pKa1 and pKa2, which is greater. First, if you will compare the values of Ka1 and Ka2, which is greater, clearly 10 to the power -7 is greater than 10 to the power -9. Can I say the value of Ka1 is greater than that of Ka2? So therefore we have Ka1, the value of Ka1 is greater than the value of Ka2. अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे pKa1 वैल्यू और pKa2 का वैल्यू. क्लियरली 9 इज ग्रेटर देन 7, सो द वैल्यू ऑफ pKa1 इज लेस देन दैट ऑफ pKa2. देयरफॉर pKa1, the value of pKa1 will be less than the value of pKa2, राइट. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे Ka का वैल्यू जब ज्यादा होगा, pKa का वैल्यू तब कम होगा. सो कैन आई राइट एसिडिक स्ट्रेंथ, it will be directly proportional to the acid constant, acid dissociation constant value. ये आपने यहाँ पर भी देखा, जो आपको आपके पास कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसके साथ आपका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, न्यूमरेटर टर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा, इससे क्या हो के का. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2 की ज्यादा होती है sp3 से. तो अब एक चीज आप याद रखेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. तो अगर हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आपके पास जो एस कैरेक्टर होगा दैट विल बी 50%,
and so more is the greater is the S character, greater is the acidic strength. Remember this thing. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन दैट इज sp, राइट, बिकॉज हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. अगर आप यहाँ पर देखिए, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई. सो हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई वी हैव? वी हैव 2 sigma, we have 2 sigmas and 2 pi's, right? So the hybridization is sp. In the second, what will be the hybridization? अगर हम इसको खोल के लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज योर सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज योर पाई. सो हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? वी हैव 3 sigma and 1 pi. When we have 3 sigma and 1 pi, the hybridization is sp2. Now see the option number 4th. What is the hybridization in this central carbon? अगर इसको expand form में लिखेंगे, so this is your sigma bond, this is sigma bond, and this is your another sigma bond, this is another sigma bond. So we have 4 sigma. When we have 4 sigma, when we have 4 sigmas, the hybridization is sp3. तो क्लियरली आपको यहाँ पर ये चीज पता चल रही है कि जो आपका पहला वाला होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ऑप्शन नंबर 2 से, और दूसरी जो आपका दूसरा एसिड है अल्केनोइक एसिड, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे? प्रोपियोनिक एसिड से. और एक चीज आप याद रखेंगे वो है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, अगर मेरे पास जो R ग्रुप होगा इट विल बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये चीज आपने पढ़ी होगी 12th में. अगर मेरे पास कोई अल्काइल ग्रुप दैट विल बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जिसका -I इफेक्ट होगा या जिसका -M इफेक्ट होगा, ये चीज आपने पढ़ी होगी. तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक आयन होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा. इससे क्या होगा, जो आपका कंजुगेट बेस होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी. और एक चीज आप याद रखेंगे, जितनी कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है. सो द द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ, it will be directly proportional to the stability of conjugate base, right? So this is very important. That means if we have a stable carboxylate ion that is conjugate base, we have more acidic strength at that time. तो अगर हमारे पास R ग्रुप क्या होगा, अगर हमारे पास R ग्रुप होगा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करेगा, वो इस कंजुगेट बेस में से नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा. इससे क्या होगा, इससे जो आपकी कंजुगेट बेस है दैट विल बिकम मोर स्टेबल एंड एज ए रिजल्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई R ग्रुप ऐसा अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, राइट, या जिसका +I इफेक्ट हो या +M इफेक्ट हो, वो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से, या आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट अस सपोज यहाँ पर जो मैंने R ग्रुप लिया है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करेगा, वो R ग्रुप क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज, राइट, ऑन द कंजुगेट इन द कंजुगेट बेस, राइट. तो ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा. इससे क्या होगा, इससे जो आपका कंजुगेट बेस होगी वो अनस्टेबल होगी एंड एज ए रिजल्ट द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. तो जो ही कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी, आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, राइट. तो याद रखेंगे आप. सो क्या मैं कहूँ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट विल इंक्रीज द एसिडिटी. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप होगा वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है. तो अगर हम यहां पर लिखेंगे, सो हियर द एसिडिटी विल इंक्रीज, राइट, द एसिडिटी विल इंक्रीज एंड हियर द एसिडिटी विल डिक्रीज. यू आर गेटिंग. अगर हम यहां पर देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, ये जो आपके पास है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट, इट इज इलेक्ट्रॉन. अगर हम तो एज ए रिजल्ट एसिडिटी विल डिक्रीज. अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे,
अगर पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे, यहां पर जो आपका ये ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. दिस ग्रुप इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. Here, if you will see in paramethoxybenzoic acid, we have phenyl. Phenyl, you know, that is electron withdrawing group, but we have methoxy group. Methoxy group is electron donating group. Electron donating group will decrease the acidity of carboxylic acid. And here, this is also electron donating group. It will also decrease the acidity of corresponding carboxylic acid. So, we can easily say the first one is more acidic as compared to second because of sp. Because of hybridization concept, right? And the third and fourth, if you will see, if you compare third and fourth, here the acidic strength of third is greater than that of fourth. कैसे आपको पता चलेगा? और एक तरीका हमारे पास होता है जो बुक्स में होता है कि हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की का pKa वैल्यू देखेंगे. जिसका pKa वैल्यू कम होगा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी. इफ आई विल सी द pKa वैल्यूज ऑफ दीज एसिड्स, अगर हम pKa वैल्यूज की बात करेंगे यहाँ पर, जो आपका पहला वाला है इसका जो pKa वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.9 समथिंग, और जो आपका सेकंड है इसका जो pKa वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4.5. द थर्ड वन पैरामेथॉक्सीबेंजोइक एसिड, इसका 4.7 pKa का वैल्यू है. एंड द फोर्थ वन दैट इज प्रोपियोनिक एसिड, इसका जो pKa का वैल्यू है दैट इज 4.9. तो आपको सीधे क्लियरली रिवील हो रहा है pKa के वैल्यू से कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा, राइट? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस एसिड का जो pKa वैल्यू है दैट इज लेस, है ना, दैट इज लेस, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी. और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4.9 वैल्यू pKa का वैल्यू आ रहा है. मोर इज द वैल्यू ऑफ pKa, लेसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पहला वाला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा. सो आई कैन राइट हियर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट? सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी द फर्स्ट, इट विल बी मोर एसिडिक. अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो पहला वाला जो आपको होगा दैट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकंड वन, राइट? एंड सेकंड विल बी more acidic as compared to third one, and third will be and third will be more acidic as compared to fourth one. So this is the correct decreasing order of the acidic strength of the given carboxylic acids. Hope you got the answer of this question. Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. The name of my YouTube channel is Chemistry by Asim Sir. Thank you.